तो प्यारे बच्चों, अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक एक्सरसाइज है, उसका नाम है सर्कल। और सर्कल के क्वेश्चंस जो होते हैं क्लास 9th और 10th दोनों में बहुत काफी अच्छी तरीके से पूछे जाते हैं। तो मैं सर्कल के सारे अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आपको आईसीएससी क्लास 9th की बुक से करा रहा हूँ। तो दिस इज योर आईसीएससी अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स क्लास 9th एमएल अग्रवाल। तो इसमें अभी जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ये सारे क्वेश्चंस कॉमन हो जाते हैं क्लास 9 से लेकर के क्लास 10th तक। तो हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले आपके साथ स्क्रीन शेयर करते हैं। तो यहाँ बच्चों मैं आपके साथ अब स्क्रीन ही शेयर कर देना है पूरी पूरी। तो स्क्रीन में जो जो हम लिखेंगे वही आपको सिर्फ नजर आएगा। तो बच्चों मैंने स्क्रीन पूरी अब आपके साथ शेयर कर दी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग कंटिन्यू करेंगे सर्कल की एक्सरसाइज 15.1। तो बच्चों इसमें काफी सारी आपको प्रॉपर्टीज भी देखने के लिए मिलेंगी। तो दिस इज योर सर्कल। तो चलिए भाई फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। क्या लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में? कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड which is at a distance of 12 centimeter from the center of a circle of radius 13 centimeter। तो सबसे पहले यहां पर बच्चों हमारे पास एक सर्किल है। उस सर्किल में करना क्या है कि हमें लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालनी है। तो बच्चों कॉर्ड की लेंथ निकालनी है जो कि सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है? 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये देखो, ये आपकी एक कॉर्ड हो गई। ठीक है, कॉर्ड की बच्चों सेंटर से कुछ डिस्टेंस दी है। ठीक है ना? सेंटर से कितनी डिस्टेंस दी है पढ़ के बताओ। 12 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो बच्चों आप कॉर्ड भी नहीं समझते तो कॉर्ड जरूर समझिएगा, इसको हम लोग कॉर्ड कहते हैं, ये जो भी मैंने ग्रीन कलर से इंडिकेट किया है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। दिस इज योर 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। ये बच्चों आपका हो गया सेंटर। और बच्चों आपके पास रेडियस गिवन है। क्या गिवन है? रेडियस। तो रेडियस बच्चों आपकी हो गई 30। अब प्यारे बच्चों आपको ये ट्रायंगल दिखना चाहिए, और ये आपको ऑलरेडी थ्योरम में पढ़ाया जाता है कि सेंटर से अगर हम कॉर्ड पे कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, क्योंकि बच्चों पॉइंट की अगर एक लाइन से डिस्टेंस होती है तो वो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो बच्चों ये जो डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर, ये कैसी डिस्टेंस है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी कि ओबी इज परपेंडिकुलर टू क्या? ओबी इज परपेंडिकुलर टू एसी। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो सेंटर से कॉर्ड पे डाला गया परपेंडिकुलर उसको क्या करता है? कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब बच्चों आप ए बी की लेंथ निकाल लीजिए और उसको डबल कर दीजिए, तो पूरी कॉर्ड एसी की लेंथ निकल करके आ जाएगी। तो सबसे पहले बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है बच्चों? ये 13 हो गया, ये 12 हो गया। और बच्चों ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि तीसरी साइड क्या होगी? 11। तो बच्चों आपको ये अभी तक नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं, ये 12, 5 और 13 का ट्रिपलेट होता है। तो बच्चों ये लेंथ हो जाएगी 5। यानी कि बच्चों आपके पास ए बी लेंथ कितनी निकल के आ गई? 5 सेंटीमीटर। और सेंटर से द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल बाइसेक्ट द कॉर्ड। दैट मींस जो बच्चों एबीसी होगी वो ट्वाइस ऑफ ए बी के बराबर हो जाएगी। तो AC बच्चों ट्वाइस ऑफ AB के बराबर हो जाएगी, यानी कि 2 × 5 दैट मींस 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो बच्चों अभी मैंने कुछ नहीं किया है, आपके पास एक्सरसाइज 15.1 थी, उसका सिर्फ मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाया है। ठीक है, चलिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारे बच्चे जरूर याद रखें, जब भी अपने एग्जाम्स में जाएं तो हर एक्सरसाइज को शुरुआत के 10 क्वेश्चन जरूर लगा करके जाएं, ताकि आपके इतने में सही क्वेश्चन आ जाते हैं फाइनल पेपर में। दूसरा क्वेश्चन, उसमें लिखा है अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 48 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर। तो बच्चों क्वेश्चन रिवर्स कर दिया गया। इस बार क्वेश्चन में बच्चों कॉर्ड की लेंथ दे दी गई है। किसकी दी गई है? कॉर्ड की लेंथ दे दी गई है। ये बच्चों सेंटर हो गया, ये बच्चों रेडियस हो गई। और इस तरह के कॉमन डायग्राम आप बार बार बनाना सीख लीजिए, आपको दर्जनों बार बनाने पड़ेंगे। सेंटर को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। इस बार बच्चों आपके पास गिवन है अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 48 सेंटीमीटर। तो बच्चों पूरी कॉर्ड की लेंथ आपको दे दी गई है, समझ रहे हैं? यानी कि एसी की लेंथ आपको दे दी गई है। तो एसी की लेंथ कितनी है? 48। तो एसी का हाफ कितना होगा?
24। तो बच्चों ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? 24। रेडियस बच्चों कितनी है? 25। क्या निकालना है बच्चों? डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो बच्चों इस बार आपको क्या निकालनी है? डिस्टेंस निकालनी कॉर्ड की। किससे? सर्किल के सेंटर से। तो बच्चों मैंने जो लाइन आपको इंडिकेट की है ब्लू कलर की, यही डिस्टेंस हो गई सेंटर की कॉर्ड से डिस्टेंस। तो बच्चों क्या ये आपको ट्रिपलेट याद है? जल्दी से सोच के बताइए, ये भी ट्रिपलेट फिक्स होता है। कौन बताएगा कि ये ट्रिपलेट क्या होता है? जैसे 3 4 5 का होता है, 5 12 13 का होता है, वैसे ही बच्चों 25 24 और ये कितना होगा? नहीं याद है? चलो तो देखते हैं। 24 का स्क्वायर होता है 576, इसमें 49 ऐड करो, देखो क्या आ रहा? 625 आ रहा। इसका मतलब ये बच्चों ट्रिपलेट किसका है? 24 7 और 25 का। तो बच्चों ये ट्रिपलेट होता है। तो आप इसको याद रखिए, पहले भी आपको काफी बार बताया गया है। तो सेंटर से कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 7 सेंटीमीटर। कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये आप अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा करके पूरा ट्रिपलेट निकालना चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है। चलिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर इज एट अ डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। चलिए भाई, a chord of length 8 centimeter is at a distance of 3 centimeter from the center of a circle। ये बच्चों हो गई कॉर्ड। इस कॉर्ड की सेंटर से डिस्टेंस कितनी है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना? अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। कॉर्ड की लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये बच्चों 4 हो गया, ये 4 हो गया। अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर is at a distance 3 सेंटीमीटर from the center of circle। Calculate the radius। देखो बच्चों, तीनों चीजें एक एक करके इसमें मिस करी है। अब तो करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप समझ गए कि इसकी रेडियस कितनी होगी। अच्छा, आप लोगों को ट्रिपलेट नहीं पता है? फिर से बताते हैं। तो बच्चों ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये होता है 5। तो अब की बार रेडियस बच्चों कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। ये बच्चों मैंने आपको रेडियस बता दी। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड विच इज एट अ डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ डायामीटर 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब तो सारे सेम क्वेश्चन ही बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उसको अब हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। आप ही हमको पहले से आंसर बता दीजिए क्या आएगा। ओके, अगर किसी ने आंसर निकाल लिया हो कॉर्ड की लेंथ तो हमको जल्दी से बताएं। 8। 8 बिल्कुल सही बात। ये बच्चों लेंथ होगी 8 और 8 का डबल करेंगे तो हमारे पास पूरी कॉर्ड की लेंथ आ जाएगी, क्योंकि अभी आपने लेंथ ए बी निकाल ली है। ठीक है ना? तो अगर हम ए सी निकालेंगे तो होगा 2 टाइम्स ए बी, विच इज 2 8 जा 16 सेंटीमीटर। फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फोर्थ के बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 5। A chord of length 16 centimeter is at a distance 6 centimeter from the center of a circle। बच्चों सारे ही क्वेश्चन एकदम सेम सेम आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, फिफ्थ वाले को डाल देते हैं होमवर्क में। या आप होमवर्क को जल्दी से जल्दी करके सबमिट कर दीजिएगा। वैसे भी आपका काफी सारा होमवर्क अब पेंडिंग हो चुका है, तो फिफ्थ क्वेश्चन अब करना पड़ेगा आपको। सिक्स्थ। ओके। इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। चलो बच्चों, सिक्स क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, तो दोनों पार्ट के लिए अलग अलग हम डायग्राम बना लेते हैं। चलिए क्या लिखा है? इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 8 and 6 सेंटीमीटर। ओके। तो ये हमें करना क्या है, हमें इन कॉर्ड्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है जब ये कॉर्ड सेंटर के सेम साइड पे हो और सेंटर के अपोजिट साइड्स में हो। तो बच्चों सबसे पहले ये कह रहा है कि जो कॉर्ड है वो सेंटर के सेम साइड पे है।
और फिर दूसरा केस है जिसमें जो कॉर्ड है वो सेंटर के अपोजिट साइड्स। तो बच्चों हमने दोनों केसेस आपके बना दिए। ये आपका हो गया फर्स्ट केस और ये हो गया आपका सेकेंड केस। और बच्चों ये हो गया रेडियस, ये भी क्या हुई रेडियस, और ये हो गया परपेंडिकुलर। ये भी बच्चों हुई रेडियस, ये भी हुई रेडियस, और ये हो गया बच्चों परपेंडिकुलर। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइए भाई क्या है। ए बी की लेंथ है 8, तो ए बी क्या है बड़ी वाली कॉर्ड, तो बच्चों ये ए बी लेंथ कितनी है 8। अगर बच्चों ये ए बी लेंथ 8 है तो इसका मतलब इसका आधा ये कितना हुआ 4, और ये भी आधा कितना हुआ 4। ठीक, उसके बाद जो सी डी की लेंथ है बच्चों वो कितनी है 6, इसका मतलब उसका आधा हुआ 3 और ये भी आधा हुआ 3। तो तुम कहोगे हाँ सर ये 3 और 3 और 4 ये तो ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, रेडियस बच्चों कितनी है। रेडियस नहीं बताइए। चलो बच्चों क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए आप। क्वेश्चन में गिवन है कि जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये है बच्चों 5 और ये भी है बच्चों 5। तो रेडियस बच्चों 5 पहले से ही गिवन है आपके पास। तो आप हमको जल्दी से बताइए कि आपके पास एक ट्रायंगल क्रिएट हो गया, उस ट्रायंगल को देख के बताइए कि ये बच्चों 5 हो गई, ये बच्चों 4 हो गई, तो ये लेंथ कितनी हुई। अच्छा आप ट्रिपलेट फिर से भूल गए, चलो ट्रिपलेट हम दोबारा बताते हैं एक बार। ये बच्चों होता है 5, ये होता है 4, तो ये होता है बच्चों 3। इसका मतलब ये वाली लेंथ कितनी हुई 3 हो गई। ठीक है, ये लेंथ हो गई 3। चलो बच्चों फिर से सोच के बताना, दोबारा पूछते हैं। देखो बच्चों ये लेंथ है 5, ठीक है, ये लेंथ है 3, तो बच्चों ये पूरी लेंथ कितनी होगी 4। तो बच्चों ये पूरी लेंथ कितनी है 4। पहले बच्चों 3 यहां से यहां तक थी, अब 4 ये पूरी है कि नहीं है। यानी कि दो पैरेलल कॉर्ड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी हुई, ये हुई, कितनी हुई ये हुई। यानी ये डिस्टेंस कितनी हुई 1 यूनिट। यहां तो सेंटीमीटर में है तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपको बताना पड़ेगा दिस इज डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स इज 1 सेंटीमीटर। बच्चों यही वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, मैंने एग्जाम वाला क्वेश्चन सीधा सीधा करा दिया। चलिए दूसरे वाले पार्ट की तरफ आते हैं। इसमें बच्चों पूछा गया है कि जब दोनों सेंटर के अपोजिट साइड में होंगी तो दोनों पैरेलल कॉर्ड्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। ये देखो, ये बच्चों हो गया सेंटर, एक कॉर्ड की लेंथ कितनी है 8। 8 का मतलब क्या हुआ आधी 4, ये भी आधी 4। तो बच्चे जो बड़ी वाली है उसको ए बी मान लो, जो छोटी वाली है उसको सी डी मान लो। ये बच्चों 6 है, इसका मतलब ये भी 3 हुआ और ये भी 3 हुआ, और ये बच्चों आपका 90 90 हो गया। समझ में आ गया। रेडियस कितनी है 5, कितनी है 5। तो बच्चों जल्दी से अब सोच के बताओ दोनों पैरेलल कॉर्ड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी हुई। ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये कितना हुआ 4। अच्छा ट्रिपलेट आप लोग फिर से भूल गए क्या, चलो ट्रिपलेट दोबारा बताते हैं। चलो ये बच्चों हो गया 4, ये होता है 3 और ये होता है 5। तो बच्चों ये वाली लेंथ हो गई 3। फिर से देखो बच्चों, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये कितना होगा 4 होगा। ठीक है ना। तो बच्चों दोनों पैरेलल कॉर्ड्स के बीच की लेंथ कितनी हो गई 7। गुड, एग्जैक्टली हो गई 7 सेंटीमीटर। यानी कि यहां पर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल कॉर्ड्स कितना हो बच्चों 7 सेंटीमीटर। मेरे ख्याल से ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और याद रखें जो भी बच्चे आगे जैसे जैसे अपनी पढ़ाई करेंगे तो उनमें ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको समझा तो दिया। चलिए भाई सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन वंस अगेन आईसीएससी अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स क्लास 9th। क्या लिखा है इसमें बच्चों, इन द फिगर गिवन बिलो ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्किल। तो बच्चों एक डायग्राम आपके पास शायद गिवन है, उसको आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम डायग्राम बना लेते हैं बच्चों, ऐसे हम ही नहीं कर पाएंगे। तो डायग्राम जो गिवन है पहले आप बना लीजिए उसको। एक कॉर्ड बच्चों ये है,
दूसरी कॉर्ड बच्चों ये है, और ये हो गया बच्चों सेंटर से ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस बच्चों ये हो गया। बच्चों हो गया ओ, ये हो गया एम, ये हो गया ए, ये हो गया बी, फिर हो गया सी, फिर हो गया डी, फिर ये हो गया एन। हो गया। चलो बच्चों अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन में लिखा है इन गिवन फिगर फर्स्ट ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्किल, ए बी एंड सी डी आर टू chords ऑफ अ सर्किल, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, वो तो दिख ही रहा है। एंड ओ एन इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ये भी दिख रहा है। ए बी कितना है 24। चलो बच्चों ए बी 24 है, इसका मतलब ये 12 हुआ, ये 12। डायग्राम बड़ा कर देते हैं बच्चों, अब ज्यादा समझ में आएगा। ओ एम बच्चों 5 है, ओ एम 5, ये बच्चों 5 हो गया। ओ एन बच्चों 12 है, ओ एन 12 का मतलब ये 12 है। ठीक है। कह रहा फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो बच्चों सर्किल की रेडियस पूछ रहा है, इसका मतलब ये रेडियस पूछ रहा है ना। यही तो बच्चों मतलब हुआ कि ये रेडियस हुई सर्किल की, या ये रेडियस पूछ रहा है। बात तो यही हुई बच्चों, क्यों भाई? राइट सर, ट्रायंगल ए ओ एम से हाँ, पाइथागोरस निकाल के 13 आ जाएगी रेडियस। रेडियस तो बच्चों 13 आ गई, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप किसी भी ट्रायंगल से निकाल लो, है ना। हम्म। क्यों बच्चों? तो बच्चों हम क्वेश्चन में समझ नहीं पाए, क्वेश्चन तो बड़ा आसान था, रेडियस ही पूछ रहा था क्या। चलो रेडियस आ गई तो हम निकाल ही लेते हैं। रेडियस सर्किल की कितनी हुई? 13। 5, 12 और ये 13। ये तो बच्चों बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया, क्योंकि आपको ट्रिपलेट याद हो गए, तो आपने तुरंत बता दिया कि रेडियस ऑफ सर्किल इज 13। रेडियस ऑफ सर्किल इज 13 सेंटीमीटर। चलो ठीक है। लेंथ ऑफ कॉर्ड सी डी। हाँ अब देखो, अब ये पूछ रहा है कि कॉर्ड की लेंथ बताओ, यानी ये वाली लेंथ आपको बतानी है। तो तुम कहोगे सर रेडियस तो बता चुके हैं, रेडियस कितनी है? 13 है। तो सर ये ट्रिपलेट होता है ना, ये 12 होता है, ये 13 होता है, ये कितना होता है सी एन? 5। बहुत बढ़िया। तो बच्चों सी डी कितना होगा? 10। वो हो जाएगा 2 × 5, दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, सेकेंड पार्ट में इसने पूछा था सीडी की लेंथ, तो वो हमने निकाल ली। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को डायग्राम काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जो बच्चे हमारे साथ बैठे हुए हैं। अब जो ये सेवेंथ क्वेश्चन का ना फर्स्ट पार्ट था, लेकिन अभी सेकेंड पार्ट इसमें और बचा है, तो आप सेकेंड पार्ट के लिए रेडी करिए अपने आप। तो चलो सेकेंड पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। फिर से हमने बच्चों सर्किल बना लिया है, और अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे सेकेंड वाला पार्ट। सेकेंड वाले पार्ट के लिए कुछ और लिखा हुआ है, तो पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया बच्चों, इस तरह से डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया बच्चों 4, ये हो गया 4, ये हो गया 3, और ये हो गया E। ओ, ई, सी, ए, बी। ठीक है। और ये हो गया बच्चों डी। अब बच्चों इस वाले डायग्राम को आप ढंग से देखिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा, सिर्फ इधर ही ध्यान दीजिए। आसपास अब अगर आपको शोर आ रहा है तो उस पर ध्यान न दीजिए, अब स्क्रीन पे कॉन्सेंट्रेट करिए। क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है इन द फिगर गिवन बिलो सी डी इज अ डायमीटर, सी डी इज अ डायमीटर which meets the chord AB in E such that AE is equal to BE is equal to 4। ठीक है। सीई कितना है? सीई बच्चों 3 है। कह रहा फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। बच्चों यहाँ पे सर्किल की रेडियस निकालनी, तो सर्किल की रेडियस आपको नजर आ रही है? जल्दी से देखिए जरा, कहां पर है सर्किल की रेडियस? कहोगे सर ये सर्किल की रेडियस है ना। और सर इसको से ज्वाइन कर देंगे तो ये भी सर्किल की रेडियस है, इसको से ज्वाइन कर देंगे तो ये भी सर्किल की रेडियस है। और सर अगर हम ये देखेंगे तो ये भी क्या है? सर्किल की रेडियस है। तो ये रेडियस ऑफ द सर्किल पूछ रहा है हमको, सोच के बताओ बच्चों कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन हमें लग रहा फंसने वाला हो गया आपका। तो कोई बताएगा क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से करेंगे? इसने रेडियस पूछी, तो तुम कहोगे सर रेडियस को एक्स मान लें। हमने कहा क्यों एक्स मान लें? सीई कितने है? 3। तो बच्चों ये वाली लेंथ देखो ध्यान से, ये लेंथ कितनी है?
3। तो बच्चों पूरी रेडियस में 3 तो आपके पास गिवन ही है, तो इस लेंथ को मान लो x। क्या मान लो? x। किस लेंथ को? ओ ई लेंथ को तुमने क्या मान लिया? x। तो बच्चों रेडियस अब समझ में आ रही कि रेडियस कितनी है? कोई बता सकता है? x+3। बिल्कुल सही, रेडियस आपकी हो गई x+3। तो बच्चों ये क्या हो गया? x+3, क्योंकि ये भी तो एक रेडियस है। अब ध्यान से देखो बच्चों, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो आप क्या बता सकते हैं कि आपके पास 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेनियस। तो आप क्या लिखोगे? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ऐसे ही तो लिखोगे। देखिए भाई, जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं तो सबसे पहले उनको ये ट्रायंगल नजर आना चाहिए जिसको मैं मार्क कर रहा हूं स्क्रीन को बड़ा करके। अब समझ में आया? तो जल्दी से बता दो, उसको सॉल्व कर लो। जैसे सॉल्व करोगे तुम्हारे पास एक्स आ जाएगा। एक्स आ जाएगा तो रेडियस निकालनी है, रेडियस तुम्हारी x+3 हो जाएगी, आंसर आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, इसको ओपन करिए। a² + b² + 2ab, ये 16 हो गया, ये x² हो गया। तो बच्चों x² से x² क्या हो गया? कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा? यहां बचा 9, यहां बचा 6x इज इक्वल टू 16। इसका मतलब बच्चों 6x कितना आ गया? 16 - 9। 16 - 9 कितना हुआ? 16 - 9 नहीं बता पा रहे आप लोग? 7। ठीक है, तो x कितना हो गया? 7/6। तो बच्चों को रेडियस निकालनी है, तो रेडियस आप जल्दी से बता दो बच्चों कितनी आएगी। रेडियस है बच्चों आपकी x+3, यानी कि 7/6 + 3। हालांकि आंसर अजीब सा लग रहा है लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं 25/6 सेंटीमीटर। ये बच्चों आपकी निकल के आ गई क्या? ये आ गई आपकी रेडियस। तो बच्चों क्वेश्चन अभी आए हैं जो मैंने आपको रिसेंटली बताया ना करने के लिए, तो यही क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। और आपको ध्यान देना पड़ेगा भैया, अपने स्कूल्स के पेपर में जब भी आपका ये फाइनल पेपर्स आते हैं तो आपको अपने स्कूल के जितने भी पहले पेपर हो चुके हैं उनका सॉल्यूशन आप फिर से कर लीजिए। और आपके पास जो प्लेलिस्ट है उसमें आपके प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशंस हैं भी वीडियो फॉर्म में। और हर एक्सरसाइज की शुरुआत के 10 क्वेश्चन जरूर लगाइए एज अ रिवीजन। तो अभी हमने सर्किल का कौन सा क्वेश्चन किया था? 7th वाला। सेकंड। ओके बच्चों, इस बार बच्चों फाइनल एग्जाम्स में हो सकता है काफी सारे बच्चे फेल हो, तो आपको क्या करना है? इस तरीके से मामलों से बचने के लिए आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आप सफलतापूर्वक क्लास 10th में जा सकते हैं। बस आपको शुरुआत के 10 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे हर एक्सरसाइज के। और अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है, याद बिल्कुल भी नहीं है पहले के चैप्टर्स, तो आप उसका वीडियो सॉल्यूशन देखें और फटाफट उसको करते चले जाएं। नेक्स्ट, तो बच्चों हमने नेक्स्ट डायग्राम बना दिया है। नेक्स्ट डायग्राम में बनाए इन द एडजॉइनिंग फिगर AB एंड CD आर टू पैरेलल कॉर्ड्स। तो अब बच्चों आपको ध्यान देना होगा, तीनों बच्चों को ये क्वेश्चन अब थोड़े से और पहले से टफ होते चले जाएंगे अब। तो बच्चों एक कॉर्ड की लेंथ बड़ी है और दूसरी कॉर्ड की लेंथ छोटी लग रही, तो हमने वैसे ही बनाए हैं। और ये बच्चों एक मैंने डायमीटर बनाया। डायमीटर क्यों है? क्योंकि डायमीटर हमेशा सर्किल के सेंटर से पास करता है। और जितने भी पॉइंट्स इंडिकेटेड है वो मैंने आपको बना के दे दिए हैं। चलिए बच्चों अब देखिए ध्यान से, लिखा है इन द एडजॉइनिंग फिगर AB एंड CD आर टू पैरेलल कॉर्ड्स। चलिए बच्चों पैरेलल में पैरेलल वाला साइन जरूर बना लिया करिए। 8th क्वेश्चन कर रहे हैं, ICSE अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स क्लास 9th। In the adjoining figure, AB and CD are two parallel chords and O is the center. If the radius of a circle is 15 centimeter, the radius of the circle is 15 centimeter, ये भी 15 है और ये भी 15 है। Find the distance MN। बच्चों MN वाली डिस्टेंस पूछ रहा, यानी बच्चों ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा बिटवीन टू कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 24 एंड 18। तो एक कॉर्ड की लेंथ कितनी है? 24, यानी ये हो गया 12। सारे बच्चे ध्यान दे भाई, यानी ये वाली लेंथ हो जाएगी 12 और ये भी हो जाएगी 12। दूसरी 18 है, इसका मतलब ये हो जाएगी 9 और ये हो जाएगी 9। हाँ, क्या निकालना है बच्चों? क्या निकालनी है इसमें? एम एन डिस्टेंस निकालनी है। चलो जल्दी से बताओ, क्योंकि सर ये तो तुरंत हो जाएगा क्योंकि आपने पहले ही सिखा रखा है कि ये सब ट्रिपलेट्स होते हैं।
तो बारी बारी से बताइए। ये 12 हो गया, ये लेंथ आपको निकालनी है, ये लेंथ 15 है। तो ये ट्रिपलेट होता है क्या? डाउटफुल है, फिर भी सोच के बताओ। हमको लग रहा है ट्रिपलेट नहीं होगा ये। बताइए बच्चों, ये ट्रिपलेट है क्या? एमओ की लेंथ कितनी आएगी? आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के एक बार चेक कर लेते हैं, कंफ्यूजन हो रहा है। 90 के सामने हाइपोटेनियस, 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो ओ एम का स्क्वायर कितना हो गया? 225 माइनस 144। तो बच्चों ओ एम का स्क्वायर आ गया, 5 में से 4 गया 1, फिर क्या बचा? 12 माइनस से 4 गया 8, यानी 81 आ तो गया। यानी ओ एम कितना हुआ? 9। तो बच्चों ये 9 होता है। 12, 9 और 15 का ट्रिपलेट होता है, मेरे को तो पता ही नहीं था, पहली बार देखा। चलो बच्चों, फिर बच्चों बताओ। अरे ये कहोगे सर अब तो ऑटोमेटिक ट्रिपलेट बन जाएगा, क्योंकि वो 15 एंड 9 है, तो उसको क्या होना पड़ेगा? 12 होना पड़ेगा। तो सर आपको ये वाली डिस्टेंस निकालनी थी पूरी, ये वाली। तो सर ये पूरी लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी? 12 प्लस 9, 21। यानी आंसर आपका आ गया 21 सेंटीमीटर। ठीक है, मेरे ख्याल से सारे बच्चों को अभी तक मैंने 8 क्वेश्चन तक डिस्कस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में वंस अगेन बच्चों फिर से वैसा ही क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन चलो कर देते हैं एज अ प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल ऑफ लेंथ 10 एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ओके, यानी एक कॉर्ड बड़ी है, एक कॉर्ड छोटी। तो एक कॉर्ड की लेंथ, अब ये नहीं पता कि सेंटर के सेम साइड है कि अपोजिट साइड में। इफ द कॉर्ड्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर, अच्छा सेम साइड में, तो एक छोटी हो गई और एक बड़ी हो गई, और ये आपका हो गया सेंटर। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम लोग बनाते हैं वही पुराना डायग्राम जिसको हम लोग सीख चुके हैं। चलो स्टार्ट करते हैं डायग्राम। ए बी एंड सी डी, क्या गिवन है? ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ सर्किल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर बच्चों कितना हुआ? यानी ये हुआ 5, ये भी हुआ 5। डायग्राम बड़ा कर रहा हूं। 4, 4 का मतलब ये हुआ 2, ये भी हुआ 2। इफ द कॉर्ड्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये तो बच्चों पहले ही वाला क्वेश्चन हो गया, इनके बीच की ये डिस्टेंस पूछ रहा। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3। नो 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 नो, ये बच्चों दे दिया इसने, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 3, ये तो दे दिया इसने। कह रहा फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्किल, मतलब रेडियस निकाल के उसको डबल करना है। बच्चों आप लोग रेडी हैं? जल्दी से सोच के बताइए क्या होगा। कौन बताएगा भाई सबसे पहले क्या कर सकते हैं इसमें? कहोगे सर रेडियस निकालनी है सर्किल की, पता तो नहीं है। तो हमने कहा रेडियस नहीं पता तो कुछ एज्यूम कर लो ना तब तक। क्यों भाई? सर रेडियस को क्या एज्यूम करें? चलो सोचिए, जल्दी से बताइए क्या करना होगा। आप लोग को ही सोचना है और बताना है। सर इसको एक्स मान लें क्या? क्यों सर? इसको एक्स मान लें? क्यों सर इसको एक्स मान लें? इसको एक्स मानने से क्या होगा? सोचिए भाई, जल्दी सोच के बताइए, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा। कौन बताएगा? चलो भाई, तो 3 बच्चे बैठे हैं, तीनों बताएं। आद्या कैसे होगा बताओ भाई। तो बच्चों आप लोग बता नहीं पा रहे, एक काम कर लेते हैं, इसको एक्स मान लो या तो ये भी एक्स होगी क्योंकि ये भी रेडियस है ना। तो बताइए अब कुछ हो सकता है? अगर हम सी ओ और ऊपर वाला पॉइंट ट्रायंगल में ले लें हाँ तो बच्चों भाई जल्दी जल्दी सोच के बताइए कैसे होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन तो अटक गया आपका, कौन बताएगा अब इसको? जल्दी भैया सोच के बताइए किसको क्या करना है।
तो बच्चों सोचिए, तब तक मैं आपको टाइम देता हूँ और फिर ब्रेक लेकर के दोबारा चालू करता हूँ। चलिए भाई, तब तक सोच लीजिए, आपके पास पूरा टाइम है, हमको करके दीजिए, क्योंकि मैंने आपको काफी क्वेश्चंस अभी तक सिखा दिए।